जर्मनी में एक बहुत ही बड़ा कस्बा था जिसका नाम ब्रेमेन था। ब्रेमेन से थोड़े ही फासला पर एक गांव था। इस गांव में एक आदमी रहता था। इस आदमी की आटे की चुकी थी जिसमें वो आटा पीस कर बड़ी बड़ी बोरियों में भर कर गधे पर लाद कर ले जाया करता। पूरे हफ्ते वो काम करता, सिर्फ इतवार को वो छुट्टी करता। इसका गधा बहुत सालों से सख्त मेहनत कर रहा था। वो सारा दिन अनाज की बोरियां उठाता और अपने काम में जरा सस्ती न करता। वक्त गुजरने के साथ ही गधा भी बूढ़ा हो गया। अब अनाज से भरी हुई बोरियां इसे बहुत ही भारी महसूस होती थी क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था और इसमें इतनी ताकत न रही थी कि वो भारी भारी बोरियां उठाकर ले जा सके। अब आदमी भी ये सोचने लगा कि गधा मेरे काम का नहीं, ये बोझ उठा नहीं सकता, फिर मैं इसे खाने को क्यों दूं। अब इससे खाने को वैसे भी कम देता और जब उसके सामने चारा डालता तो ये सोचता कि इसे चारा देना बेकार है क्योंकि ये गधा पहले की तरह काम भी नहीं करता। गधा भी समझ गया कि अब इसका मालिक इसका पहले की तरह ख्याल नहीं रखता और इसे खाने को चारा भी कम और खराब वाला देता है। इसने फैसला किया कि इसे इस घर से भाग जाना चाहिए, मगर भाग किरकिरेगा क्या। इसके लिए इसने सोचा कि मुझे वैसे भी गाना पसंद है तो मैं गाना गाता फिरूंगा, क्यों ना बड़े कस्बे ब्रेमेन में चला जाऊं, वहां म्यूजिक बैंड तो होगा, इसमें शामिल हो जाऊंगा। तो एक दिन मौके पाकर वह घर से भाग गया और ब्रेमेन जाने वाली सड़क पर चल पड़ा। अभी वो बहुत दूर नहीं गया था कि इसने सड़क के किनारे एक कुत्ते को लेटा हुआ देखा। वो बुरी तरह हाँफ रहा था और बहुत थका हुआ मालूम हो रहा था। गधे ने कुत्ते से पूछा, बूढ़े कुत्ते तुम्हें क्या हुआ है, यहाँ क्यों लेटे हो। कुत्ते ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब शिकार नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मेरा मालिक सोच रहा था कि वो मुझे मार डाले, इसलिए मैं घर से भाग आया, मगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरा गुजारा कैसे होगा। गधे ने कहा, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते, मैं भी घर से भाग कर आया हूँ, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए अपने मालिक की भारी भारी बोरियां नहीं उठा सकता और मेरा मालिक एक बेकार को चारा नहीं खुला सकता। मैं ब्रेमेन जा रहा हूँ ताकि टाउन बैंड में शामिल हो जाऊं, तुम भी मेरे साथ चुल्लू में बाजा बजाऊंगा, तुम ढोल बजाना। कुत्ते ने ये सुना तो बहुत खुश हुआ और गधे के साथ चल पड़ा। अब ये दोनों ब्रेमेन की तरफ जाने वाली सड़क पर जा रहे थे। अभी ये ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक बली बैठी हुई है और बहुत दुखी लग रही है। गधे ने बली से पूछा, ए बूढ़ी बली, क्या बात है, यहाँ क्यों बैठी हो। बली ने कहा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरे दांत इतने तेज नहीं रहे, मैं आग के पास बैठी होती थी और चूहे पकड़ती थी, अब मेरे दांत कमजोर हो गए हैं तो मैं चूहे नहीं पकड़ सकती। तो मेरी मालिका ने सोचा कि अब मैं इसके काम की नहीं हूँ तो इसने मुझे अपने घर से निकाल दिया। मैं भागकर कहाँ जाऊं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। गधे ने कहा, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलती, हम भी अपने मालिकों से भाग कर आए हैं, अब हम ब्रेमेन जा रहे हैं ताकि टाउन बैंड में शामिल हो सके, तुम वहां रात को गाना गाया करना। बली ने ये बात सुनी तो वो भी उनके साथ जाने पर तैयार हो गई। अब ये तीनों ब्रेमेन जाने वाली सड़क पर चल दिए। चलते चलते उन्हें थोड़ी ही देर हुई थी कि एक दीवार पर एक मुर्ग बैठा बड़ी जोर से बांग दे रहा था। गधे ने मुर्गे से पूछा, बूढ़ी मुर्गे, क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हो। मुर्गे ने जवाब दिया, मेरी मालिका के घर में कल कुछ मेहमान आ रहे हैं और मेरी मालिका ने फैसला किया है कि वो मुझे काट कर मेरा सूप मेहमानों के लिए बनाए। अब मैं जोर जोर से बांग दे रहा हूँ कि मैं अब तक जिंदा हूँ और जिंदा रहना चाहता हूँ। गधे ने कहा, अब परेशान मत हो, तुम अभी नहीं मरोगे, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते, हम ब्रेमेन जा रहे हैं
वहाँ के टाउन बैंड में शामिल होंगे। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, तुम हमारी मदद करना। मुर्गे ने ये सुना तो बहुत ही खुशी से उनके साथ जाने पर तैयार हो गया। अब ये चारों बरीमीन जाने वाली सड़क पर चल पड़े। अभी ये कस्बा में पहुंचे भी नहीं थे कि रात हो गई। उन सब ने फैसला किया कि यहीं जंगल में रात गुजार ली जाए।